सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ट्रिक्स फॉर एग्जाम के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। साथियों, इस वीडियो में हम 11 अगस्त 2024 को हुई एलडीसी भर्ती परीक्षा के प्रथम पेपर में पूछे गए सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन और उनके आंसर आपको बताएंगे। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन, निम्न को उनकी खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता के रूप में चयन करें और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिड्डा, हिरण और गन्ना तना भेदक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक फोरेंसिक विज्ञान में पहचान करने के लिए उपयोगी तरीका है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनए फिंगरप्रिंट। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब साथियों, यहाँ पर सूची 1 में रोग दिए गए हैं और सूची 2 में इनसे संबंधित कारक जीव दिए गए हैं और हमें इनको सही सुमेलित करना है। तो सबसे पहले ए का सही मिलान होगा 4 से, बी का सही मिलान होगा 1 से, सी का सही मिलान होगा 2 से और डी का सही मिलान होगा 3 से, यानी कि 4, 1, 2, 3। तो ऑप्शन सी में ये सभी दिए गए हैं, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फैराडे के नियम का उपयोग करके यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रिक जनरेटर। अगला क्वेश्चन, उस कथन की पहचान करें जो कि जंग लगने के संबंध में गलत है। तो यहां पर साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल बी और सी, यानी कि बी और सी यहां पर जंग लगने के संबंध में गलत हैं, जबकि ए और डी जो है उससे जंग लग जाता है। अगला क्वेश्चन, सोडियम धातु किस में भंडारित होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरोसिन में। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो साथियों, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा था लुई 16वां। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहां दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारनाथ में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीनी उद्योग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो यहां पर साथियों ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, प्रथम चरण में कौन सा जिला इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था? तो यहां पर जोधपुर जिला जो है वो प्रथम चरण में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का हिस्सा नहीं था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने शाही दरबार में सिजदा और पाइबोस की प्रथा आरंभ की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बलबन ने। अगला क्वेश्चन, सिसोदिया राजपूतों का कौन सा किला गंभीरी और बेड़च नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्तौड़गढ़ का किला। अगला क्वेश्चन, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड रिको ने निम्न में से किस जिले में एग्रो फूड पार्क विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोटा। अगला क्वेश्चन, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोची बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपने राज्य की सीमा साझा नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिपुर। साथियों, यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम
दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 52वां संविधान संशोधन 1985। अगला क्वेश्चन, मॉरिशस द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की शुष्क भूमि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों को भारत के नक्शे पर बताए अनुसार उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे पहले चंबल नदी, फिर नर्मदा नदी, उसके बाद गोदावरी नदी और सबसे अंत में कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन, अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो साथियों, अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता थे आचार्य तुलसी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वेदिका अमालक शिखर किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंदिर। अब दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है इसमें दो कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इसमें से सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है। तो यहाँ पर कथन एक है, ब्रिटिश सरकार ने 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जिसे साइमन कमीशन कहा गया। तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन है, आयोग में 7 सदस्य थे परंतु उनमें से कोई भी भारतीय नहीं था। तो ये भी कथन सत्य है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सन 2023 में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसका चयन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय बंगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए एक नोडल यानी कि प्रमुख उद्योग के रूप में कार्य करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रो रसायन उद्योग। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित तांबा खदान केंद्रों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सबसे पहले उदयपुर, सबसे पहले आएगा खेतड़ी, उसके बाद में आएगा अलवर, फिर आएगा भीलवाड़ा और सबसे अंत में आएगा उदयपुर। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब एक विद्युत धारा प्रकाशित एल्यूमिनियम की छड़ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो छड़ का विस्थापन सबसे अधिक तब होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, के समकोण पर होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक जीव का नतीजा नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पूसा स्वर्णिम करण राय। अगला क्वेश्चन, अमीबियासिस को किस रोगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटोजोअन। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार के गुणसूत्र पर आधारित होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, XY प्रकार। अगला क्वेश्चन, डीएनए से प्रोटीन बनने की सही प्रक्रिया की पहचान करें। तो यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद में mRNA हो जाएगा और फिर इसका आएगा ट्रांसलेशन और फिर प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति मिलती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कश्मीर हिमालय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रामगढ़ विषधारी। अगला क्वेश्चन, आइजोल किसकी राजधानी है? तो साथियों, आइजोल मिजोरम की राजधानी है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC किस वर्ष में संकल्प के साथ स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2005। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1945। अगला क्वेश्चन, लोक कथाएं 1960 से 1975 के संग्रह से उद्धत बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयदान देथा। अगला क्वेश्चन, सार्क का सचिवालय कहां पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, काठमांडू, नेपाल। अगला क्वेश्चन, नाटो का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो साथियों, नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 2022 में यूनेस्को ने वालर नृत्य शैली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया था, तो ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अब साथियों, सूची 1 में विटामिन दिए गए हैं और सूची 2 में दिए गए हैं उनके उपयोग, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए का सही मिलान 3 से, बी का सही मिलान 4 से, सी का सही मिलान 1 से और डी का सही मिलान हो जाएगा 2 से। अगला क्वेश्चन, जैसा कि मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बगान की मटर के प्रमुख गुण नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतिम पुष्प स्थिति। अगला क्वेश्चन, अब यहां पर साथियों कथन और दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त है। तो इसमें कथन 1 है, एकल कोशिका प्रोटीन पशु और पौधों के पोषण के लिए प्रोटीन की एक वैकल्पिक स्रोत है, तो ये सही है। कथन 2 है, स्पिरुलिना एकल कोशिका प्रोटीन में एक है जो प्रोटीन, खनिज और विटामिन आदि के समृद्ध स्रोत के रूप में भी कार्य कर सकता है, परंतु इसकी वृद्धि पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि करती है, तो ये असत्य है। तो यहाँ पर कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोपेनॉल है, आंसर होगा ऑप्शन डी, एल्कोहल। अगला क्वेश्चन, उस कथन की पहचान करें जो कि दीर्घ दृष्टि दोष वाली नेत्र के लिए सही नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश किरणें रेटिना के सम्मुख केंद्रित होती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस किले के बारे में कहा गया है कि यह एक आर्म्ड यानी कि बख्तरबंद किला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रणथंबोर। अगला क्वेश्चन, हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सवाई प्रताप सिंह ने। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह के दरबार में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने दौरा किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहांगीर। अगला क्वेश्चन, मौर्यकालीन प्रशासनिक प्रणाली में निम्नलिखित में से राजस्व वसूली का प्रभारी कौन था जो कि आय का लेखा रखता था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, समाहर्ता। अगला क्वेश्चन, मल्ल महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कुसावटी या कुशीनारा। अगला क्वेश्चन, जैन के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋषभनाथ। अगला क्वेश्चन, विडाल परीक्षण पुष्टि करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, टाइफाइड बुखार। अगला क्वेश्चन, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और आगे भी ऐसे ही प्रीवियस ईयर सोल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।